कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम आपका 3 घंटा रहेगा, मार्क्स 80 अंक रहने वाला है। सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, इस तरह से दिया गया, तो इसको पूरे ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसका राइट आंसर आपका कैटरेक्ट हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा था व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपीक्यू इन ओल्ड एज, तो इसका आंसर आपका रहेगा इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी। फिर तीसरा आता है हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा इट लॉसेस। ये तो हो गया तीसरा वाला जो दिया गया, इसका आंसर आपका रहना लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। फिर जो आपका चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज, तो चौथे का आपका राइट आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पांचवा आता फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर, तो पाँचवें का आपका राइट आंसर ओपे क्यू हो जाएगा। फिर जो आपका छठवां आता नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंस, तो इसका आंसर आपका रहने वाला पेशेंस। फिर आपका जो सातवां था टाइप ऑफ कैंसर क्यूज बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो इसका आंसर आपका स्किन कैंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट नॉट नॉट द विजन, तो इसका आंसर आपको रहने वाला है ब्लर्स। फिर आपका नौवां था बैंडेज कैटरेक्ट जनरली ओकर। फिर आपका 10वां था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो चलिए आपका 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर दिएगा ओल्ड एज से लेकर अदर्स तक, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 10वें का आंसर रहेगा रिसर्च से लेकर कैटरेक्ट तक, ये आपका 10वें का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन द वर्ल्ड हैव बी मेड हेल्थ, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें आपको मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, आपको नोट्स बनाने हैं और गिव अस टाइटल, यानी गिव अस सुइटेबल टाइटल, आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं इस तरह से, ये आपकी नोट्स रहेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, तीसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही इसका टाइटल देख लीजिए, आपका टाइटल रहने वाला हेल्थ द मेंस नॉट एन एंड, ये आपका टाइटल हो जाएगा। सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन 30 आता है डिजाइन ऑफ पोस्टर इन अ सुटेबल बॉक्स, ठीक है। एंटी टेलेड डोंट बी क्यूरल टू एनिमल, इसमें आपको पोस्टर बनाना है एनिमल के लिए, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 का आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है, पोस्टर एनिमल के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद करना जो भी आपका लिखा है। फिर इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको क्या करना है, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन आर सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, यानी आपको अपने घर का सामान सेल करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं। ये आपका रहेगा फॉर सेल हाउस होल्ड गुड्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है क्वेश्चन चौथा राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया एंड रिक्वेस्ट हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको लाउड स्पीकर यानी जो आपका यहाँ पर लाउड स्पीकर हो रहा है, शोर हो रहा है, उसको बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लिखना है लेटर। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इतना और लिखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका चौथे का अथवा, जिसमें आपको क्या करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो यानी जो आपके राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइज हिम टू स्टडी, यानी आपको अपने ब्रदर को एडवाइस देना है स्टडी के लिए इंग्लिश मैथ जनरल और नॉलेज और रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको एडवाइस देना है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका लेटर दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन 5 आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड में। तो जो आपका दिए द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका पैराग्राफ, ये आपका द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर दिया गया पैराग्राफ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर इसका जो अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स,
वी डोंट डोंट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका आंसर आपका ऑट हो जाएगा। देयर वर ट्रीज ऑन, ठीक है, इधर मैं आपका तीसरा था ही हैज डोंट डोंट हिज बैक, तो इसका आंसर आपका फॉर गोटेन हो जाएगा। और कैन आई हैव, ठीक है, कैन आई हैव सम रहेगा, इसका आंसर सम शॉप प्लीज। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, मैं आपका छठवां था नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क, ठीक है, देन द, ठीक है, गेस्ट अराइव्ड। इस तरह से आपके फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड, एनी फाइव आपको 5 करने हैं। पहला था आई डिड इट, इसको आपको मेक नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा था अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय हिज बुक, इसको आप में एफ का प्रयोग करना है। तीसरे को आपको वॉइस में चेंज करना है, चौथे वाले को भी वॉइस में चेंज करना है, और पाँचवें में आपको नाइदर और नॉर का प्रयोग करना है। छः को भी आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका आई डिड नॉट डू इट। दूसरे का आंसर रहेगा इफ़ यू डू नॉट हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक। तीसरे का आंसर बाय हुम बर यू टोल्ड दिस। और आपका चौथे का आंसर रहेगा लेट द लेटर बी पोस्टेड टूडे। पाँचवें का आंसर रहेगा ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। और आपका छठवें का आंसर रहेगा, ठीक है, सी डिड नॉट कट हर फिंगर। ये आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 8 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पैसे दिया गया, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर हैड ऑल बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। फिर आपका आता है व्हाट डिड ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांज। तो दूसरे का आंसर आपका रहने वाला है नो टू नोट गो सो फास्ट। है आपका तीसरा दिया भाट हैज मिस्टर हैमर लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो तीसरे का आंसर आपका ही स्कूल हो जाएगा। और विच ऑफ दीज मीन्स है अप्रेंटिस। तो चौथे का आंसर आपका अमेचर हो जाएगा। पाँचवा था भाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचर। तो पाँचवें का आंसर आपका रहने वाला टू रेडिकल फ्रांज। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 8वां क्वेश्चन। फिर 9वां क्वेश्चन आता है जो कि आपकी पोयम दी गई, तो इसको ध्यान से रीड कर लीजिएगा आप। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है बीच ऑफ दीजिए बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आर रिकोलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था बीच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो दूसरे का आंसर आपका रहने वाला क्या गिलोवाइन एंड फेयरफुल। और तीसरा था फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा CORPS। ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर बी आता है जो कि आपका पैसे दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए आपका पैसा दिया गया है। तो आपका था हुई इन दिस लाइन्स। तो इसका आंसर आपका द टाइगर किंग हो जाएगा। और हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days। तो इसका आंसर भी द टाइगर किंग रहेगा। फिर आपका तीसरा आता भाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नाउ। तो इसका आंसर आपका रहने वाला द स्टार्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फिर आपका चौथा आता फाइंड आउट द सन ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 आता है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए इनकी जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन भी आपका साथ में लिखा, आंसर भी ठीक है साथ में, और चौथे क्वेश्चन का आंसर, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर और आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका आता है क्वेश्चन 11 जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चारों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए ठीक है, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, फिर आपका यहाँ पर ये चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और आपके 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 क्वेश्चन आपके दिए हैं। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके 12वें के पहले वाले का आंसर रहेगा, फिर आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां। तो 14वां देख लीजिए, 14वें का अथवा आता है जिसमें आपको कीपिंग क्वार्टर पे सेंटर आईडी लिखनी है। सॉरी, जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो देख लेते। 13वें में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आपको 2 करने हैं ठीक है। 13वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर ठीक है। और ये आपका 14वें के पहले वाले का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा वाले का आंसर रहेगा। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और ये आपका 15वें के अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया ठीक है। 15वें क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने सभी के आंसर आपको दिखा दिए हैं
और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।